भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान किया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस तेजी से मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, अप्रैल के अंत तक एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1 लाख तक हो जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 30,000 के करीब हैं। पहले इनके 50,000 एक्टिव केसेस तक पहुंचने का अंदेशा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जताया जा चुका है अप्रैल अंत तक। लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि अप्रैल अंत तक एक्टिव केसेस बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाएंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, पहले वो सुनिए। कैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना से बढ़ते खतरे के बीच लोगों को आगाह किया है, इससे बचने की सलाह दी है, और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे एक्टिव केसेस बढ़कर 1 लाख तक तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत, अपने जो राय है वो सामने रखी है, सरकार का पक्ष सामने रखा है। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनिए। जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा है, इस महीने के अंत तक एक्टिव केस बढ़ने की संभावना लगभग 1 लाख के आसपास है। हम बीच में रोकने की कोशिश करेंगे उसको। इसलिए कुछ जगह लॉकडाउन और बाकी प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, लेकिन मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि संक्रमण की बढ़ती दर को रोकना है तो कृपया करके अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, हाथ साफ रखें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कोविड के संक्रमण से बचने का व्यवहार अगर हम करेंगे तो सुरक्षित रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया था। पौधारोपण के बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब जब दिया, उसी दौरान ही उन्होंने जो लगातार एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर ये बयान किया। इसके अलावा जो उन्होंने बात बताई, जो राहत की बड़ी खबर है सरकार की तरफ से कि अब हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर जो है वो तैयार किया जाएगा। हाल फिलहाल में इसे बंद कर दिया गया था। माना यह जा रहा था कि क्योंकि अब कोरोना लगभग अपने डाउनफॉल की तरफ है, इसलिए सरकार ने जनवरी के आसपास आदेश निकाल करके जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से कोविड केयर सेंटर हर जिले में बनकर तैयार होंगे, ये आदेश सरकार ने कर दिए हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के तमाम सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना जो मिल रही थी उसे बढ़ाकर 180 मीट्रिक टन कर दिया गया है। 180 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है मध्य प्रदेश को अब रोजाना मिलेगी, जिसकी आपूर्ति की जाएगी अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में, अलग अलग अस्पतालों में, जहां पर कोरोना से गंभीर रूप से जो पीड़ित हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनका उपचार हो सके। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अभी तक जो ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को मिलती थी वो गुजरात, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक महाराष्ट्र से आती थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट से बात कर ली गई है, जहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति मध्य प्रदेश को होगी। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के जो तस्वीरें इंदौर में देखने को मिली, जहां पर लोग बड़ी संख्या में मेडिकल की दुकानों के बाहर इकट्ठा हो गए थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी, कालाबाजारी को लेकर के सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस इंजेक्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह फेफड़ों के इन्फेक्शन को खत्म करता है, इसलिए उस इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, मुंह मांगे दामों पर उसे बेचा जा रहा है। अब इस कालाबाजारी को रोकने के लिए भी शिवराज सरकार ने कदम उठाया है और उन्होंने 1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऑर्डर दिए हैं, जो कि जल्द ही राज्य सरकार को प्राप्त भी हो जाएंगे, जो फिर अलग अलग अस्पतालों को, सीएमओ को दे दिए जाएंगे, ताकि उसके जरिए गंभीर रूप से जो पीड़ित हैं, जिनको फेफड़ों में इंफेक्शन ज्यादा है और जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, उनका इलाज हो सके।